नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड में एक एक्टर है जिसका नाम है दारूक खान। दारूक खान का एक डायलॉग है, हम शरीफ क्या हुए पूरे दुनिया बदमाश हो गया। दोस्तों ये डायलॉग दारूक खान पे फिट नहीं बैठता है, लेकिन ये डायलॉग पूरी तरह से जापान पे फिट बैठता है। जापान वर्ल्ड वॉर 2 के बाद शरीफ क्या हो गया, पूरे दुनिया आज उसे आंख दिखा रहा है, उसे सता रहा है, जबकि इतिहास गवाह है। दोस्तों टेक्नोलॉजी का बादशाह कौन है? जापान है। वर्तमान में बेशक इजराइल को आप कह सकते हैं टेक्नोलॉजी का बादशाह, चाहे ताइवान हो गया, चाहे चाइना हो गया, लेकिन दोस्तों ये 100% सत्य है। ये तमाम देश जापान से टेक्नोलॉजी कॉपी किया है, चाहे कोई और क्यों ना हो, चाहे अमेरिका क्यों ना हो। दोस्तों खासतौर पर 1950 से लेकर 1990 तक टेक्नोलॉजी का जो भी आविष्कार हुआ ना, खासतौर पे चाहे टेलीविजन हो या फिर कुछ भी हो जो आज हम लोग आमतौर पे घर में यूज करते हैं, चाहे रेडियो हो, दोस्तों हर एक सेक्टर में जापान बहुत आगे था। लेकिन दुर्भाग्य की बात तो यह है, जब वर्ल्ड वॉर 2 में जापान हारा था, अमेरिका ने उस पर बम गिरा दिया था, न्यूक्लियर बम, तब उसका संविधान बना था ना, उस संविधान को बनाने वाला कौन था? यूरोप और अमेरिका था। अमेरिका यूरोप ने जो कहा संविधान वैसा ही बना, और उस संविधान में साफ कहा गया कि जापान अब आने वाले भविष्य में कभी भी एक बड़ा फौज नहीं बना सकता, एक खतरनाक सेना नहीं बना सकता, एक खतरनाक नेवी नहीं बना सकता, उसके पास लॉन्ग रेंज का कोई मिसाइल नहीं होगा, उसके पास एडवांस गन नहीं होगा, उसके पास कुछ भी नहीं होगा। केवल वो लोग अपने आत्मरक्षा के लिए थोड़ा बहुत हथियार रखेगा। यानी कि मान लो जापान पर कोई धोखा से हमला कर दिया तो केवल अपने बचाव के लिए थोड़ा बहुत ही सैनिक रखेगा, और थोड़ा बहुत हो सके तो छोट मोट मिसाइल रखेगा, बाकी कुछ नहीं बनाएगा। क्योंकि जापान का दोस्तों संविधान ये कहता है। संविधान कौन बनाया था? अमेरिका, यूरोप, नाटो ने उस समय बनवाया था। दोस्तों उस समय नाटो नहीं था, लेकिन ये तमाम देशों ने दबाव देके ये संविधान लागू करवाया था। अब दोस्तों यही संविधान जापान में आज चल रहा है, और जापान का आज बुरा हाल हो चुका है। लेकिन बड़ी बात तो यह है, जापान से एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। दरअसल जापान में अब संविधान बदलने की तैयारी चल रहा है, और भारत को लेकर दोस्तों बहुत बड़ा चर्चा बना हुआ है। जापान कह रहा है कि हम भारत की मदद से फिर से महाशक्ति बनेंगे, फिर से सुपर पावर बनेंगे, हमारे पास लॉन्ग रेंज का मिसाइल होगा, हमारे पास परमाणु बम होगा, हमारे पास सब कुछ होगा, हम भारत के संपर्क में हैं, और बहुत जल्द जापान का संविधान बदलने वाले। दोस्तों बहुत कुछ हुआ है, मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा। और जापान के इस फैसले से चाइना में हड़कंप मच गया है, चीन चारों खाने चित हो गया है। आखिरकार ये हो क्या रहा है? चीन को दोस्तों नींद चैन खत्म हो गया है, क्योंकि जापान अगर चीन से आधा भी ताकतवर हो गया ना, तो चीन को आने वाले 1000 साल भी गुलाम बना सकता है। जापान में इतना दम है, चीन को 1000 साल गुलाम बना सकता है। जापान दोस्तों जन्म से वहाँ के लोग वॉरियर होता है, जन्म से ही वॉरियर होता है। तो चीन में हड़कंप मच गया है। मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा, आप लोग पूरा खबर देखते रहिए। लेकिन इन सबसे पहले आप लोग बोल दूँ दोस्तों, आप लोग हमारा वीडियो पूरा देखते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक करना पता नहीं क्यों भूल जाते हैं। इसीलिए आप लोग से फिर से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें ताकि हमें मनोबल मिलता रहे कि आप लोग हमारे साथ खड़े हैं। दूसरा कमेंट भी कीजिए, हम पढ़ते भी हैं। और तीसरा वीडियो को शेयर करना ना भूलिए दोस्तों में यारों में, ताकि सबको सच्चाई पता चले हमारा भारत कहाँ पे खड़ा हुआ है। और चौथा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि हमारा चैनल दोस्तों सबसे पहले आया था, और आज दोस्तों हम बिल्कुल ही अनजान बन रहे हैं। हमारा चैनल दोस्तों आज थोड़ा ग्रो करना बंद हो रहा है, क्योंकि आप लोग अपना प्यार छोड़ रहे हैं, इसलिए आप लोग पूरा प्यार बनाए रहे। अब चलिए हम जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है, जापान ने क्यों अब अपना सीना तान दिया है चीन के प्रति, और क्यों संविधान बदलने पे उतारू हो चुका है। पहली बात तो यह है, 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था, तो अमेरिका और यूरोप इसीलिए जापान में यह संविधान लागू किया था ताकि जापान कमजोर रहे। उसे लग रहा था कि भविष्य में जापान महाशक्ति बन जाएगा। और दोस्तों अमेरिका, यूरोप, चीन और भारत को कुछ मानता ही नहीं था। उसे लगता था कि भारत चीन हमेशा के लिए गरीब देश रहेगा, कभी आगे बढ़ेगा नहीं। यानी कि जापान को लोग भारी समझता था और चाइना को हल्का में ले रहा था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सब कुछ उल्टा हो गया। जापान तो आगे नहीं बढ़ पाया, लेकिन चाइना बहुत आगे बढ़ गया, अमेरिका के टक्कर में आ गया। अब जो संविधान अमेरिका वालों ने जापान को रोका था, यानी कि वो संविधान दोस्तों कुछ काम नहीं आया। यहाँ पे चाइना ही आगे निकल गया। और अमेरिका को लग रहा है कि काश अगर जापान को हम छूट दे रहते तो जापान तभी से लेकर अभी तक चीन को कई बार पीट चुका होता। दोस्तों अमेरिका यूरोप को अब कई बार ये कहना पड़ा है कि हम लोगों ने बहुत बड़ा मिस्टेक किया। अगर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान को खुला हाथ छोड़ते तो जापान आज एशिया का महाशक्ति होता, और एशिया का महाशक्ति होता तो चाइना उभर ही नहीं पाता, क्योंकि चाइना का जापान कई बार ठोक चुका होता, दौड़ा दौड़ के मार चुका होता। चाइना का एक भी गुस्सा बर्दाश्त नहीं करता, और उनको लगता है कि
हमने गलती किया जापान को बांध के, जिससे चाइना इतना आगे निकल चुका है। अब दोस्तों अमेरिका यूरोप के थिंक टैंक बोल रहा है कि अभी भी देर नहीं हुआ है, अभी भी अगर अस्तित्व बचाना है तो जापान को हाथ खुला छोड़ना होगा। और दोस्तों अमेरिका यूरोप ने जापान को खुला हाथ छोड़ भी दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ओपनली कहा था कि जापान कुछ भी करेगा हम उसके साथ खड़े हैं। लेकिन दिक्कत की बात तो यह है जापान का संविधान अब बदलना होगा, और जापान में 80% लोग बोलते हैं संविधान बदलो, बाकी 20% लोग। दोस्तों हर जगह होता है ना, कुछ लोग होता है जो विदेशी एनजीओ से चलता है, फंडिंग से चलता है। जापान में भी कुछ लोग हैं जो चाइना के फंडिंग से चलता है, वो उसका विरोध कर रहा है, बोला कि अगर संविधान बदलेगा तो हम लोग यहाँ पे खून खराबा कर देंगे। लेकिन दोस्तों 80% लोग बोला कि नहीं, संविधान बदलो, हम लोग को पावरफुल बनना होगा। तो बड़ी बात तो यह है जापान सरकार कह रहा है कि ये संविधान बदलेंगे और हमारे पास टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है, हम लोग केवल 5 साल में एक से बढ़कर एक एडवांस हथियार बना लेंगे। यानी कि जो हथियार अमेरिका, यूरोप, चाइना, भारत 70 साल में बनाया है, हम केवल वही हथियार 5 साल में बना के तैयार कर देंगे, और खतरनाक बनाएंगे, यानी कि सेम बनाएंगे, उससे भी एडवांस बनाएंगे। ऐसा ऐसा बनाएंगे ना जिसका दुनिया कल्पना नहीं किया होगा। और दूसरी बात दोस्तों, जापान का मीडिया ये कह रहा है कि जापान सरकार अब भारत से मदद मांग रहा है। भारत भी लॉन्ग रेंज मिसाइल में, बहुत सारे मिसाइल में, परमाणु बम बनाने में हर जगह मदद जापान को करने वाला है, और यहाँ पे अमेरिका भी करेगा। यानी कि जापान अगर ताकतवर होता है तो सिंपल सी बात है दोस्तों, जापान के ताकतवर होते ही भारत भी ताकतवर हो जाएगा, चाइना हमेशा मजाक के मिट जाएगा। एशिया में केवल 2 ही पावरफुल देश होगा, भारत और जापान, और दोनों दोस्तों दोस्त, बहुत अच्छा दोस्त है। ऐसा नहीं वर्ल्ड वार 2 से पहले भी। आप जानते हैं दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी जापान में ही अपना हिंद फौज का सेना बनाया था। कह सकते कि जापान उस समय भी हमारे सहयोगी था, आज भी हमारे सहयोगी है। जापान कभी भी हमें धोखा नहीं दे सकता है, लेकिन चाइना दोस्तों हमेशा हमें धोखा दिया है, इतिहास देखिए। तो इसीलिए जापान अगर पावरफुल होता है तो हम लोग भी पावरफुल हो जाएंगे। फिर क्या होगा, भारत जापान मिलकर चीन को तबाह कर डालेगा। और अमेरिका भी यही चाहता है कि चाइना को रोकने के लिए 2 ही देश काफ़ी है, वो है भारत और जापान। आप बोलेंगे भाई क्या अकेले हम चीन से लड़ नहीं पाएंगे? दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है, चाइना को हम अकेले भी मिटा सकते हैं, लेकिन हम लोग क्यों अकेले पंगा ले चीन से, जब जापान खुद उसे मिटाने के लिए तैयार है। दोस्तों भारत और चाइना का युद्ध कोई बड़ा युद्ध नहीं है, ये तो आम युद्ध है, छोटा मोटा युद्ध हुआ है। जापान चीन का जो युद्ध हुआ है इतिहास में, आप देखेंगे ना तो लाखों लाख आदमी मारा है दोस्तों। और चीन बोलता है कि उस युद्ध का बदला हम जापान से अब लेंगे, अब पावरफुल हुए हैं, जापान को अब मिटा के छोड़ेंगे, जापान को पूरे चीन में मिला देंगे। तो दोस्तों जापान चीन का युद्ध फिर से भड़केगा, तो इसमें अगर हम लोग बहती गंगा में हाथ धोले तो क्या अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए भारत चाहता है कि जापान को ही मजबूत बना दे और जापान ही चीन से पंगा ले ले। दोस्तों भारत और यही प्लान चल रहा है। आप बोलेंगे इससे फायदा क्या होगा? दोस्तों फायदा एक ही है, अगर जापान चाइना लड़ेगा तो भारत यहाँ पे महाशक्ति बनेगा। वर्ल्ड वार 2 में दुनिया लड़ रहा था, अमेरिका हथियार बेच उसके महाशक्ति बन गया। दोस्तों भारत का भी यही पॉलिसी होगा, दुनिया लड़े कोई इशू नहीं है, भारत को महाशक्ति बनना है। क्योंकि दोस्तों वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में कोई किसी का नहीं होता, ये ध्यान रख लो, ठीक है। सब अपने अपने स्वार्थ को देखता है, इसीलिए ये मत समझो कि इजराइल भारत का मित्र है, अमेरिका भारत का मित्र है, रूस भारत का मित्र। दोस्तों सबका अपना अपना कहीं ना कहीं स्वार्थ है, ये ध्यान रखना, कभी मत भूलना, ठीक है। कई सारे मित्र तो यहाँ तक कह देता है भैया हमें सब कुछ नुकसान झेल के भी इजराइल का मदद करना होगा, रूस का मदद करना होगा। ये तो दोस्तों मूर्खता हुआ ना। हमेशा कोई भी काम होता है ना वो नाप तोल का होता है, इजराइल हो या फिर अमेरिका हो या फिर रूस हो, वो भी दोस्तों नाप तोल के ही हर एक कदम उठाता है। इसीलिए चाहे भविष्य में कुछ भी हो, हमें अपना देश का स्वार्थ देखना होगा, हमें महाशक्ति बनना है, अपने देश को सबसे आगे ले जाना है, दुनिया का विश्व गुरु बनना है। ये नहीं कि मोह माया में हम लोग फंस जाएंगे और बर्बाद हो जाएंगे। पाकिस्तान क्या है दोस्तों, पाकिस्तान मोह माया में फंसा हुआ देश है, कभी तुर्की के लिए मोह माया में फंस जाता है, तो कभी इस्लामिक देशों के लिए इस्लाम के नाम पे मोह माया में फंसता है, तो कभी चीन का गुलाम बन जाता है। दोस्तों पाकिस्तान इतना ही करते करते आज पगला गया है, बर्बाद हो गया है, खाने के लिए दाने भी नहीं है, पाकिस्तान को सब भिखारी कह रहा है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। देखो दोस्ती सही है और दोस्त के लिए खराब भी रहते हैं हम, ऐसा नहीं कि आप दोस्ती बिल्कुल ही छोड़ दो। हम लोग दोस्तों इजराइल के लिए हर मंच पे खड़े रहते हैं, चाहे जहाँ भी हो। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि हमें अपना स्वार्थ देखते हुए आगे निकल जाना। इसीलिए जापान चाइना अगर भविष्य में टकराता है तो हमें फ़ायदा ही फ़ायदा है, ठीक है। और हम लोग महाशक्ति बन जाएंगे जैसे वर्ल्ड वार 2 में अमेरिका बना था।